सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ा, आदेश जारी। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह निर्णय मौजूदा आर्थिक स्थिति और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हुई? तो सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। इससे पहले यह भत्ता 42% था, जो अब बढ़कर 46% हो गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। पुरानी महंगाई भत्ता 42% और नया महंगाई भत्ता 46%। लाभार्थी केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी पेंशनर। प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2025। डीए बढ़ोतरी न्यूज़ में है, कौन कौन से कर्मचारी होंगे लाभान्वित? तो सरकारी आदेश के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, रेलवे कर्मचारी, ये सभी इन सभी लोगों को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। रक्षा सेवाओं के कर्मचारी, पीएसयू कर्मचारी। महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है? महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और आईडब्ल्यू के आधार पर किया जाता है। यह सूचकांक देश की मौजूदा महंगाई दर को दर्शाता है। और आगे इसमें ये है, इसी प्रकार से अंत तक जरूर देखें इसमें कि प्रक्रिया क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। तो सरकार हर 6 महीने में सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों की समीक्षा करती है। महंगाई दर के हिसाब से महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। डीएन बढ़ोतरी न्यूज़ में कर्मचारियों के लिए कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी? महंगाई भत्ते में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। नीचे दी गई तालिका में सैलरी से संभावित बढ़ोतरी को दर्शाया गया है। देख लेते हैं तालिका। मूल वेतन यानी बेसिक पे है 42% महंगाई भत्ता और 46% जो नया महंगाई भत्ता है 4% उसके हिसाब से। और वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है ये देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसमें 30,000 रुपये मूल वेतन है, इनका 42% जो महंगाई भत्ता वो 12,600 और 4% बढ़ के 46% में मान देख लेते हैं तो 13,800 वृद्धि हुई है 1,200 रुपये की। इसी प्रकार से क्रम में आगे 40,000 रुपये मूल वेतन, 42% महंगाई भत्ता 16,800 और 46% महंगाई भत्ते के हिसाब से 18,400 रुपये, यानी वृद्धि कितनी की हुई है 1,600 रुपये। 50,000 मूल वेतन और 42% के हिसाब से 21,000 रुपये महंगाई भत्ता, 46 के हिसाब से हैं तो 23,000 रुपये, यानी 2,000 की वृद्धि हुई है इसमें। पेंशनर के लिए फ़ायदे, तो पेंशनर को भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पेंशनर की राशि में वृद्धि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। उदाहरण, यदि किसी पेंशनर की मूल पेंशन 40,000 रुपये है तो 42% महंगाई भत्ता 16,800 और 46% महंगाई भत्ता यानी 18,400 वृद्धि हुई है 1,600 रुपये की, यानी पेंशनर की बात कही गई है और उदाहरण से इसमें लिया गया है 40,000 रुपये। आगे इसमें यह है कि महंगाई भत्ते से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। अब के इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि कब लागू होगी? तो महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। यह वृद्धि कितने प्रतिशत की है? तो यह वृद्धि कुल 4% की है। महंगाई भत्ता कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर तय किया जाता है। क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका लाभ उठाएंगे? तो हाँ, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान कर सकती हैं। क्या इस वृद्धि से टैक्स पर कोई असर पड़ेगा? तो महंगाई भत्ते पर मिलने वाली राशि कर योग्य होती है। इससे आपकी कुल कर योग्य आय बढ़ सकती है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह वृद्धि मौजूदा आर्थिक स्थिति में उन्हें राहत प्रदान करेगी। कर्मचारी संगठनों का बयान। तो कर्मचारी संगठन ने कहा है कि
यह कदम स्वागत योग्य है। सरकार को महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह निर्णय सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि उनके खर्चों का भार भी कम होगा। यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि वे सटीक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी आदेशों और अधिसूचनाओं को देखें। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बने रहिए, नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी, विस्तृत रूप मिलता रहेगा खबरों का। और इस प्रकार से खुशखबरियाँ भी समय समय पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।